ख्वाबों की सबजबाग से सजा ससुरा। नीलू की खुशी तो छुपाए नहीं छुप रही थी। अरे भाई, क्यों ना खुश हो अपनी नीलू। इतने बड़े घर में रिश्ता जो तय हुआ था, और पति तो मत पूछो, हिंदी टेलीफिल्म का हीरो जैसा लग रहा था मंगनी के दिन। पल्लू के पीछे से नीलू ने कई बार नजर चुराकर देखा था अपने होने वाले जीवनसाथी अजय को। सारी रस्मों के बाद अजय ने नीलू से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। शर्माती हुई, दिल में धुक धुक लिए नीलू कमरे में गई, जहां पहले से ही अजय नीलू का इंतजार कर रहा था। नीलू और अजय कुछ देर तक चुप्पी के साथ एक दूसरे को देखते रहे। फिर अजय ने अपने साथ लाए एक छोटा सा तोहफा नीलू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपको मैं पसंद तो हूं ना? अगर नहीं हूं तो वो भी कह दीजिए। नीलू नजर झुकाए बैठी रही। ये देख अजय बोला, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं नीलू, मेरी उम्मीदें टूटने ना देना। नीलू थोड़ी घबराई हुई नजर उठाई और अजय को मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से अपनी ओर देखता पाकर शर्म से लाल हो गई। नजरों की इस मौन सहमति को देख अजय ने नीलू का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, आप मुझसे बात करना। नीलू सहमति में अपना सर हिला दी और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। दिल में बल्लियां उछल रही थी। शादी की डेट 2 महीने बाद ही निकली। अजय ने मंगनी में नीलू को मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। सगाई और शादी के बीच दोनों एक दूसरे से फोन पर घंटों बातें करने लगे। बातों में प्यार और कस्में वादे होते रहते। नीलू अजय की बात सुन ख्याली ख्वाब सजाते रहती। कई बार सहेलियां उसकी ख्याली बातें सुन कहती भी थी कि इतने ख्वाबों से सबजबाग न लगाओ, क्योंकि ससुराल हकीकत का आईना होता है। लेकिन नीलू तो अपने ख्वाबों के महल से बाहर आना ही छोड़ दी थी। अजय के अनुसार उसकी सास बिल्कुल ममतामयी मूरत, ससुर समझदारी का पुतला, भाई बहन बिल्कुल दोस्तों के जैसे लगते थे। भाभियां हर काम में मदद करने वाली, और घर तो महल था जहां उसे कोई दिक्कत ही ना होगा। फिर वो दिन भी आ गया जब नीलू दुल्हनिया बनी, अजय के साथ शादी करके उसके घर आई। गृह प्रवेश के रस्म में अजय ने नीलू को गोद में उठा लिया। प्यार और सिर्फ प्यार के आगोश में नीलू शर्माती हुई घर में प्रवेश की। फिर शुरू हुआ रस्मों का दौर, जो एक आधे घंटे तक चला। इन रस्मों के बीच ननद रानी और भाभियां हंसी फुहारों के साथ नीलू से यह जता दी कि हमेशा पिया जी की गोद में ही रहने की कल्पना न करे। थोड़ी देर बाद एक छोटे से स्टूलनुमा घर में नीलू को बैठने को बोल सासू माँ मेहमानों की विदाई में लग गई। नीलू शादी की थकान के कारण उसी कमरे में सो गई। शाम तक नींद खुली तो देखा घर में बिल्कुल शांति है। अपने शादी के लहंगे को संभालते हुए नीलू कमरे से बाहर निकली। देखा सारे लोग इधर उधर सोए हुए हैं। उसके पायलों की छमछम सुन सासू माँ आई और बोली, बहू तुम सो गई थी, इसीलिए तुम्हें जगाया नहीं। जाओ शाम की रस्मों के लिए तैयार हो जाओ, आज ही तुम्हारी रसोई की रस्म भी है। नीलू की भूख भी लग गई थी, लेकिन रसोई की रस्म का नाम सुनकर उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि नीलू को इतनी थकान के बाद रसोई में जाकर कुछ बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और साथ ही रस्मों का नाम से वापस तैयार होने का सोचकर उसे तो चक्कर आने लगा। लेकिन क्या करती, फिर तैयार होने लगी। इधर सुबह से कुछ खाई भी ना थी, इसीलिए उसे भूख भी लग गई थी, पर किससे कहती। पतिदेव भी ना जाने ससुराल की भीड़ में कहाँ खो गए थे, जो शादी से पहले ना जाने कितने ख्वाब दिखाए थे। शाम को तैयार होकर नीलू रसोई की तरफ चल पड़ी, पर ये क्या, तभी सासू माँ आई और माथे पर पल्ला चढ़ा दी और बोली, बहू सबके सामने ऐसे ना आना। गर्मी से बेहाल नीलू कभी पल्ला संभालती तो कभी रसोई के काम को। बीच बीच में सासू माँ का इंस्ट्रक्शन भी चल रहा था।
ननद एक बार आई भी तो हेल्प कराने के बजाय नीलू के बनाए खाने को जग कर सुधार करने को बोलकर चली गई। थकान और भूख से बेहाल नीलू इधर संभालती तो कभी उधर। आंखों में आंसू भी आ जाते उसे अपनी दुर्दशा पर। रसोई की रस्में के बाद ससुर जी के जब वो पैर छूकर आशीर्वाद ली तो वो जेब से पैसे निकाले वापस जेब में ही रखकर बोले, असली आशीर्वाद तो खाना चखने के बाद ही दूंगा, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया ही नहीं। नीलू शर्मिंदगी से सोचते रह गई, क्या सच में ये ससुर जी की समझदारी है? काम के बीच ना किसी की मदद मिली, ना एक बार भी किसी ने खाने को पूछा। आज उसे पति के द्वारा बताए गए उनकी माँ और बहनों के ममत्व की व्याख्या कर रहा था। आज नीलू को अपनी सहेलियों की कही बात समझ में आने लगी कि शादी के पहले ससुराल एक ख्वाबों का सबजबाग ही होता है जो पति के द्वारा दिखाया जाता है। अभी आगे और भी ख्वाब टूटने बाकी थे जिनकी तैयारियां नीलू ने अब शुरू कर दी थी। दोस्तों, अक्सर लड़कियों की अपनी भावी जीवन से कई अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर अपेक्षाएं पूरी ही हों। इसके लिए उन्हें पहले से तैयार रहना चाहिए। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।